यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11.3। तो देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला जो फॉर्मूला है ना, उसको हम समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला देखेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। यानी इस कोन का अगर हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। बाकी तीन फॉर्मूले तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। हमने क्या डिस्कस किया था, पहले हमने क्या समझा था, चलो मैं आपको पिछले फॉर्मूले रिवाइज करवा देती हूँ पहले तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आपका कोण होता है, इसमें हम इसको, ये वाली जो हाइट है, इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। फिर ये हमारा स्लांट हाइट होता है और इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ दिस कोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि अगर हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसके लिए हमारे पास बच्चों ये फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिस इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। फिर तीसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इक्वल होता है पाई आर और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एल प्लस आर, ठीक है। अब फाइनली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों वॉल्यूम की। किसकी बात करने वाले हैं? वॉल्यूम की बात करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिएगा कि ये वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वॉल्यूम यानी क्या? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इसका जो अंदर वाला स्पेस है ना प्यारे बच्चों, मतलब अंदर कितना स्पेस है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम कहूंगी यानी अंदर के स्पेस की मैं बात कर रही हूँ। और अगर मैंने कहा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसका सरफेस, ठीक है, इसके एरिया की हम बात करेंगे तो कहेंगे सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड आउट करो, यानी कि इसके अंदर का जो स्पेस है प्यारे बच्चों, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो वैसे ही कोन में भी वॉल्यूम ऑफ अ कोन का मतलब क्या हुआ कि कोन के अंदर वाला जो हिस्सा है ना, जो स्पेस है वो कितना है, ठीक है। तो चलो देखो, इसके लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है। आपको लिखना है पहले तो 1/3, फिर आपको लिख देना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जिसमें आर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडियस हो जाएगा, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/3, फिर पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर फॉर रेडियस ऑफ द कोन और एच फॉर परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन, ठीक, समझ में आया। इसमें स्लांट हाइट की जरूरत नहीं होती है, बस आपके सामने अगर परपेंडिकुलर हाइट रहेगा तो फिर आप क्या कर सकते हो? वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, किसका? कोन का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको ये नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये तीन फॉर्मूले तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी अब ये एक और एक्स्ट्रा आ गया, देख लो इसको। वॉल्यूम ऑफ अ कोन दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो अभी मैं ना एक काम करती हूँ, यहाँ पर आपको कुछ और बातें बता देती हूँ जिसका यूज हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो क्यों ना पहले ही बता दिया जाए। देखो दोस्तों, अब मान लीजिए, हाँ एक और बात समझना, ये जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा क्यूबिक में ही आता है इसका आंसर। जैसे एरिया स्क्वायर में आता है कि 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, वैसे ही जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे ना तो वो हमेशा क्यूबिक में ही आएगा। 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 14 क्यूबिक मीटर, ऐसे करके आंसर आएगा। ओके, चलो यहाँ पर देखो, अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है, क्यूबिक मीटर को लीटर में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमें पता तो होना चाहिए कि एक क्यूबिक मीटर में कितना लीटर होता है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम मतलब क्या, मान लीजिए इस ग्लास का मैंने वॉल्यूम निकाला, जो मुझे मिलता है 20 क्यूबिक मीटर, ठीक है। मान लेते हैं, वैसे तो ये ग्लास बहुत छोटा है, चलो मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, बराबर। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन मतलब आंसर पूछा है, कैसे मैंने आपसे आंसर मांगा है कि मुझे ना लीटर में आंसर दो, मुझे मीटर में आंसर नहीं चाहिए, मुझे लीटर में चाहिए। क्योंकि लिक्विड को हमेशा किस में मेजर किया जाता है? लीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अब आप लीटर में इसका आंसर कैसे बताएंगे? जब आपको ये बात पता रहेगी तब कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। समझे कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार से ये देख लो कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर होता है दोस्तों? तो 1000 लीटर होता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और बात समझिए, लीटर तो हमने देख लिया, लेकिन अगर कहीं पे किलो लीटर दे दिया तब क्या करें? तो सुनो, 1 क्यूबिक मीटर में कितना किलो लीटर होता है? तो 1 किलो लीटर होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और सुनो, ये तो हमने क्यूबिक मीटर का देखा, लेकिन मान लो अगर हमारा आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में आया तब क्या करें? तो इसका भी समाधान है हमारे पास। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/1000 लीटर, समझे। यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना लीटर होता है? तो 1/1000 लीटर होता है, ठीक। चलो, तो इतनी बातें अगर आपने समझ ली हैं तो बस अब आप तैयार हो चुके हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। कौन से एक्सरसाइज का? तो एक्सरसाइज 11.3 का। इसमें क्या कहा जा रहा है
कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। सेकेंड वन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। चलो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट वन की बात करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें रेडियस दिया है और हाइट दिया है। हाइट मतलब कौन सा हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। अगर स्लांट हाइट देता ना तो ऐसे लिखा रहेगा स्लांट हाइट। अगर स्लांट हाइट की बात की जा रही तो प्रॉपरली वहां पे मेंशन किया रहेगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हाइट की बात की जाएगी तो बस वहां पे हाइट लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर जो चीजें दी गई है पहले मैं उसको लिख दूं। क्या क्या दिया है यहाँ पे, रेडियस दिया गया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, और अगर मैं बात करूं हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हाइट की तो ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में दिया था ना वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी हमें कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला हम जानते हैं, हम कर लेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। बताओ भाई फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। यहाँ पे आपको लिखना है 1/3 फिर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो तो देखो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1/3 इंटू पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है 22/7, और आर कितना है 6 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर। बाकी एच कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और अब यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, तो देखो इधर ऊपर बचेगा 22, 22 1 जा 22 आएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे 3 है और ये आपका 6 है, तो 6 इंटू 6 का मतलब 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया। अभी जो ऊपर नंबर से हम इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 22 2 जा कितना हो जाएगा बच्चे 44 हो जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे बच्चे 6 में कर देंगे। तो 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, 2 आ गया। 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूबिक में आता है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन ये हमको मिलता है 264 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे लिख दो अच्छे से कि वॉल्यूम ऑफ द कोन दिस इज इक्वल टू 264 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हुआ। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। तो ये रहा आप लोगों के सामने सेकेंड सब क्वेश्चन। तो सेकेंड सब क्वेश्चन में अगेन रेडियस दिया है और हाइट दिया गया है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। तो कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया गया उसे एक बार इधर लिख लो। तो यहाँ पे रेडियस दिया है दोस्तों, हम लिखेंगे हियर क्या दिया है रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर। ये लीजिए बच्चे हमने लिख दिया। बाकी अगर मैं बात करूं हाइट की तो हाइट इज गिवन टू यू 12 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसके लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या ले लीजिएगा बताइए 22/7। आर कितना है 3.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.5 का स्क्वायर। बाकी एच की अगर मैं बात करूँ तो वो तो वहाँ पे दिया गया है 12। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, देखो 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा 12, यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। फिर आगे देखो यहाँ पे बचेगा क्या, तो 22 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 22/7 इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है 3.5 का स्क्वायर, मतलब 3.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, कितने बार हो रहा है 2 बार, कुछ इस प्रकार से 3.5 इंटू 3.5 और यहाँ पे 4 है तो 4 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, तो अब ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है इसको हम हटाते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 7 1 जा 7 और ये 7 5 जा 35, यानी कि ऊपर 5 आ गया। ठीक है, फिर से ये कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे देखो 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। ठीक, फिर देखो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर ये 2 से देखो ये 10 कटेगा, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा कितना हो जाएगा
2 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर ये 5 से देखो 35 जाएगा तो 5 7 से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 35 आ जाएगा। ठीक है, यानी नीचे कुछ भी नहीं बचा है। देखा आप लोगों ने मैंने कैसे कैंसिल किया, मैं ना आपको एक बार फिर से आराम से करके बताती हूँ। मुझे पता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो यहाँ तक की बातें तो आपको समझ में आई थी ना कि क्या किया था हमने, बस वो पॉइंट को हटाया और नीचे 10 10 लिख दिया। ठीक है, अभी देखो ये कैसे कट रहा है मैं आपको समझाती हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हाँ, फिर ये देखो 7 से कटेगा, 7 1 से 7, अब ये 35 बन चुका है तो 7 5 से 35। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अभी देखिए 5 से ये 10 कटेगा तो 5 1 से 5 और 5 2 से 10, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, फिर ये 2 से 4 कट जाएगा तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, यहाँ पे 2 आ गया। फिर ये 2 से 10 कट जाएगा तो देखो 2 1 से 2, 2 5 से 10। ठीक, नीचे 5 आ गया। फिर ये 5 से ये 35 कट जाएगा तो 5 1 से 5 और 5 7 से कितना होता है 35, यानी नीचे से सब कुछ गायब हो चुका है। ऊपर क्या बचा है 7 और 22, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 2 सा 14, 1 आ गया, 7 2 सा 14, 115, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन हमको कितना मिलता है 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइनली इसका आंसर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। देख लीजिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बच्चों अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक वेसल की बात की जा रही है, यानी कि बर्तन जैसा कुछ है। ठीक है, जिसका शेप कैसा है तो कोन के जैसा है, मतलब जो आपका वेसल होगा ना प्यारे बच्चे उसका शेप कैसा होगा, लो भैया ये कोनिकल शेप का होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें ना इसकी कैपेसिटी बतानी है, और किस में बतानी है, लीटर में बतानी है। जैसे मान लो कि इसके अंदर मुझे पानी भरना है तो बताओ कि मैं इसमें कितना पानी भर सकती हूँ। अगर इसमें इस वेसल का रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर का और स्लांट हाइट होगा बच्चे 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैपेसिटी मतलब क्या बताया था ना, अंदर वाला स्पेस, क्योंकि जितना अंदर स्पेस रहेगा उतना ही पानी आप इसके अंदर भर पाओगे। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इस कोनिकल वेसल का हमको फाइंड आउट करना होगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, कोन का फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का और फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलो एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले हम फर्स्ट वन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर जरा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चे रेडियस, ओके, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट, स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है एल, जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वॉल्यूम देखती हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको एल दिखाई दे रहा है नहीं, अच्छा हमको इसमें ना एच दिखाई दे रहा है। तो आर का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया गया लेकिन एच नहीं है, यानी क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको एच कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब जाके हम ये वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ओके, अब ये एच हमको कैसे मिलेगा, तो याद कीजिए वो रिलेशन मैंने आपको बताया था। देखो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है हम लोगों को, अरे भैया हमने ये फॉर्मूला बहुत पहले जान लिया था कि एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो हमारे पास है दोस्तों एल, एल बोलो कितना है 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू, फिर h तो हमें फाइंड करना है, बाकी अगर मैं l r की बात करूं तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर कीजिए बच्चों कितना आएगा 625, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया h का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर किया तो 49। अब 49 इस साइड आ जाएगा, तो जब 49 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो उधर प्लस में है। ठीक, चलो माइनस करते हैं, तो 625 माइनस 49 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा भाई, तो एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15 में से 9 गया तो 6। ठीक है, 15 में से 9 गया तो 6 और फिर 11 में से 4 गया तो 7 और यहाँ पर 6, यानी कि 676 आएगा। एक बार फिर से एक मिनट 676 तो कतई नहीं आएगा, 576 आएगा, है ना। 15 में से 9 गया तो 6 और यहाँ पे कितना बचा 1, तो 11 में से 4 गया तो 7 और 5, हाँ 576 आएगा, समझे। 9 से 15, 7 2 9, अच्छा रुको मैंने यहाँ पर गड़बड़ किया है क्या, मैं देखूँ ज़रा,
49 और ये 6 7 नहीं 5 7 6 9 6 15 1 आ गया। फिर उसके बाद 7 4 11 1 12 का 2 1, हाँ बिल्कुल मैंने सही किया है, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हमको एच स्क्वायर का वैल्यू मिला है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो खाली बस एच चाहिए था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रूट ले लेंगे, दोनों का रूट ले लेंगे, तो देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। और 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग, कितने बार तो हम कर चुके हैं कि 24 का स्क्वायर इज 576, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो एच हमें मिल चुका है 24 सेंटीमीटर बराबर। तो देखिए एच हमारे पास आ चुका है, आर भी है, तो क्या हम इसका जो वेसल है उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाली हूँ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ओके चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, रुको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि एक ही पेज पे ना हमारा आंसर आ जाए, ठीक। थोड़ा तुम ऊपर चलो, देखो जगह मैंने बना ली है। अब करते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे कैपेसिटी, और याद रखना कैपेसिटी ना हमको लीटर में बताना है। तो रुको इसके लिए हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक काम करती हूँ, क्या काम करूँगी अब भी आपको पता चल जाएगा। हाँ अब इसके आगे का सॉल्यूशन ना हम इधर करते हैं, ये साइड, क्योंकि इतने में नहीं होने वाला। ओके और ये दूसरा सवाल हम लोग दूसरे पेज पे करेंगे, ठीक। चलो लाइन एक खींच देते हैं यहाँ से, यस। अब यहाँ पे आप समझिएगा हमको कैपेसिटी निकालना है ना, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अच्छा हमको ये लीटर में बताना है, कोई बात नहीं, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे बुलाते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वही कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ठीक है। तो वॉल्यूम लिखो, या फिर मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देती हूँ प्यारे प्यारे बच्चों कैपेसिटी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो हमारा वही फॉर्मूला लगेगा कोन वाला ही, क्योंकि वेसल का शेप कैसा है प्यारे बच्चे, तो इसका शेप है कोनिकल, यानी कि ये कोन के जैसा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मैंने देखो यहाँ पे 2 लिख दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को हम लोग रखेंगे, तो 1/3 इधर मैंने लिख दिया, पाई का वैल्यू हमें क्या ले लेना है 22/7 लेना है, ठीक। फिर इसी के साथ ही अगर मैं आर की बात करूँ तो आर यहाँ पे कितना दिया था 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 7 का स्क्वायर, बाकी एच कितना हमने फाइंड आउट किया था ये देख लो अच्छे से 24 सेंटीमीटर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो आप काट सकते हैं, देखिए 3 1 जा 3 और 8 3 जा कितना होता है भाई 24 होता है, यानी कि ऊपर 8 आ गया। फिर आगे का बताओ, देखो 22 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 22, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7 ही आएगा। फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, और फिर यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो 7 से 7 कट जाएगा, बाकी ये जो ऊपर वाले नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा, ये 22 का 22 रहने दो और पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 8 से कितना होता है 56 होता है, तो यहाँ पर मैंने 56 लिख दिया। अब फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए हमको क्या मिलेगा 22, देखो 56 इंटू 22, चलो करते हैं, 2 6 12 आएगा, कैरी 1, ठीक, 2 5 10 और 1 करेंगे तो यहाँ पे 112 आ जाएगा, ठीक। फिर से वही 2 6 12, 2 5 10 1 11, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2, इधर 3, इधर 2, इधर 1, यानी कि 1 2 3 2, देखो यहाँ पर हमको मिलेगा दोस्तों 1232 सेंटीमीटर में था ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी जो बर्तन था उसका हमको कैपेसिटी मिल चुका है। लेकिन ये कैपेसिटी हमें मिला किस में है भाई, तो ये तो हमको क्यूबिक सेंटीमीटर में मिला है, हमें किस में चाहिए आंसर, देखो लिखा है कि लीटर्स में, बताओ लीटर्स में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था ना, क्या समझाया था अभी पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था, आओ दिखाती हूँ, क्या बोला था, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना लीटर, 1/1000 लीटर, ठीक है। तो हमको जो आंसर मिला है वो ये मीटर में मिला है कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में मिला है ना, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर थे ना, तो लिखना क्या है आपको, अभी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि देखो कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो रिलेशन हमने देखा था उसका यूज करना पड़ेगा। देखो सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर दिस इज इक्वल टू
1/1000 लीटर, राइट। तो देखिए अभी इसके लिए क्या करना होगा, सुनिए ध्यान से। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतना लीटर होता है तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना लीटर होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1332 मिला है इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, किस में करेंगे दोस्तों, तो ये 1/1000 में कर देंगे, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे होगा 1232 इंटू 1/1000, ठीक है। 1/1000 का मतलब क्या, कहाँ जा रहे हो, देखिए 1/1000 मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। अब बच्चे आपको पॉइंट लगा देना है, तो पॉइंट आप कितने नंबर के बाद लगाएंगे बताइए जरा। तो देखो इधर 3 थे 0 है ना, यानी कि पीछे से 3 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब ऐसे 1.232 लीटर, ओके, लीटर्स। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि उस वेसल की कैपेसिटी कितनी है, तो 1.232 लीटर्स, ओके। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक। और तो बाकी सब हमने कर ही लिया है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो इसको आप फटाक से देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे हाइट दिया गया है, यानी कि h का वैल्यू दिया है, और स्लांट हाइट मतलब यहाँ पर l दिया गया है, ठीक है। और फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले तो सॉल्यूशन, ठीक है, और जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी गई है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बताओ भाई क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे ना ये परपेंडिकुलर हाइट यानी कि h दिया गया है, कितना है, ये है आपका 20 नहीं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्लांट हाइट दिया है। स्लांट हाइट का मतलब क्या हुआ कि L का वैल्यू दिया गया है, L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब याद कीजिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन की बात करूँ तो उसमें क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो R तो हमारे पास नहीं है, ओके, बाकी हमारे पास H है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें ये R कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये R हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये जो दोनों वैल्यूज हमारे पास दिए गए हैं ना, इनका यूज करके प्यारे बच्चे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे R यानी कि रेडियस ऑफ दिस कोन, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिंस वी नो दैट, हमको ये वाला रिलेशन बहुत अच्छे से पता है कि L स्क्वायर किसके इक्वल होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो L कितना है आप देख सकते हो दोस्तों 13 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिख दिया। बाकी H कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 12 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर R तो हमको नहीं पता, तो जो नहीं पता हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी अभी क्या करना है, तो देखिए अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 मिलेगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर करने पे हमको 144 मिलेगा, विच इज इक्वल टू R का स्क्वायर। फिर क्या करना है, तो ये जो 144 है इसको हम लोग ये साइड बुला लेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू R का स्क्वायर। अब इसके बाद का बताइए, तो क्या करना होगा, हम यहाँ पे माइनस करेंगे R स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आएगा, है ना, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें R स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो R चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि R आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है, पाई का तो स्क्वायर होता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं R हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी ऑफ द वेसल यानी कि वॉल्यूम, राइट। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पे। यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चे वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर मैं ये कैपेसिटी भी लिख देती हूँ, आप देख लीजिएगा, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। चलो फॉर्मूला हम यूज करेंगे कोन वाला, क्योंकि इसका शेप कैसा है, कोन के ही जैसा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/3 पाई का वैल्यू हमें ले लेना है प्यारे बच्चे 22/7। बाकी अगर मैं आर की बात करूं तो हमने यहाँ पे निकाला था, आर कितना मिला था हम लोगों को 5 सेंटीमीटर, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना था, एच आप देख सकते हैं 12, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे 12, ठीक है।
ये बात आप लोगों को आ गई समझ में? हाँ जी हाँ, समझ में आ गई। फिर आगे क्या करना है, आगे करने के पहले एक मैं चीज ना यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहती हूँ। क्या 5 4 9, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, कुछ कट रहा है क्या, तो आप ना उसको काट सकते हो। तो ये देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी कि ये 4 बार में कट गया, 12 3 से 4 बार में कट गया। अब क्या क्या बचा हुआ है लिख दीजिए, 22 1 जा 22, 7 1 जा 7, 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 करके हम लिख सकते हैं, है ना। फिर वो 4 बचा हुआ है भाई, उसको भूल मत जाना, भूल जाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक। हाँ, अब क्या किया जाए, तो अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब तो हमने सही ही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा है। अब क्या करें, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो ऊपर वाले नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, और क्या करेंगे। तो चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों कितना आएगा, 22, एक काम करते हैं 22 का मल्टीप्लाई 4 में कर देते, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 आएगा, डिवाइडेड बाई 7, ठीक। फिर अब इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 88 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 88 इंटू 25। देखो अगर मैं बताऊं तो डायरेक्टली भी हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे। चलो 5 8 जा 40, यहाँ पे आ गया 4, 5 8 जा 40 प्लस 4 करोगे तो बच्चों 44 आएगा, है ना। फिर 2 8 जा 16, 1 आ गया, 2 8 जा 16 1 17। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 7 4 11, फिर 4 1 5 1 6, ठीक। 616 आएगा, कितना आएगा भाई, 616, 616 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने सही किया है, एक बार मैं जरा चेकआउट कर लेती हूँ। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 2 8 जा 16। ओहो देखो मैंने गलती कर दी ना, हाँ देखा, अच्छा हुआ जो मैंने दोबारा से चेक कर लिया। देखो ऊपर वाला तो हमने राइट किया था कि 5 8 जा 44 आया, 5 8 जा 40, यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगाना था, फिर 2 8 जा 16 इधर 1 आएगा, 2 8 जा 16 1 17। अब इनको प्लस करते हैं तो 0, और 6 4 10 का 0, इधर 1 आ गया, 7 1 8, 8 4 12 का 2, 1 आया, और यहाँ पे 2, यानी कि 2200 आएगा, 616 नहीं आएगा भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2200 अपॉन में 7 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि आंसर हमको बताना है दोस्तों लीटर में, ये तो हमको क्यूबिक सेंटीमीटर में मिला है, तो अभी फाइनली हम लीटर में इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल क्या होगा, देखो इसका जो वॉल्यूम है वो हमको कितना मिला है भाई, 2200 अपॉन 7। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किस में प्यारे बच्चे, 1000 में करेंगे, 1 अपॉन 1000 में करेंगे, क्योंकि हमने पहले देखा था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1000 लीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो भाई होगा क्या, यहाँ पे 0 0, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 22, और नीचे कितना आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 70 आ जाएगा। क्या ये आगे भी कैंसिल हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल ये आगे भी कट सकता है। ये दोनों के दोनों ना 2 से कट जाएंगे दोस्तों। 2 से कैसे कटेंगे, देखो यहाँ पर ये 11 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 3 जा 6 आएगा, इसमें 7 बचा, 2 5 जा 10, यानी कि 11 अपॉन 35 इसका आंसर आएगा। देखो इसकी जो कैपेसिटी है ना वो कितनी आएगी, थोड़ा मैं इसको ऊपर करती हूँ, देखिए इसका जो कैपेसिटी है वो हमको मिलेगा 11 अपॉन 35 लीटर, ओके। तो ये आपका फाइनली आंसर है, देख सकते हैं हमने कैपेसिटी बता दिया, मतलब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, पहला ये है और दूसरा ये है। चलो बच्चों अभी हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, यानी कोन है आपके पास जिसकी हाइट कितनी है भाई, देखो ये आपका बच्चों कोन है, मैं जरा कोन बना देती हूँ। देखो ये हमारा क्या है दोस्तों, कोन है, ठीक है। कोन में अब ये हमारा एक तो परपेंडिकुलर हाइट होता है, दूसरा स्लांट हाइट होता है। तो यहाँ पे बस हाइट दिया गया है, हाइट का मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट जो कि कितना है बच्चे 15 सेंटीमीटर का। फिर आगे बोला जा रहा है कि अगर इसका वॉल्यूम इतना है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो फिर हमें ये आर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एच का वैल्यू दिया गया है, बाकी वॉल्यूम भी है, और पाई का वैल्यू तो हम लोग ले लेंगे 22/7, ठीक है। बस हमें ये आर चाहिए ना, तो वो हमको मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करके बताती हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए
यहाँ पे हमको लिख देना है दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करें। देखो यहाँ पर दिया है हाइट ऑफ द कोन, देखो हियर क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट का मतलब h, हाइट ऑफ अ कोन विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया है, और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ द कोन which is equal to 1570 cubic centimeter, then find the radius of this कोन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसी का यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन का। चलो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, वी नो दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या मालूम है, तो हमको ना ये वाला फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, ठीक है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके अंदर ना बच्चों हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। बताइए मुझे वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो जरा 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू, अब ये पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, देखो यहाँ पे लिखा है 3.14 ले लो, तो हम यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला रहेगा वही आपको लेना है। आर बताइए दोस्तों कितना है, आर, अच्छा आर नहीं है हमारे पास, ओहो आर तो निकालना है ना, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो हमको आर निकालना है, बाकी एच कितना है देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक। अब क्या किया जाए, तो अब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, देखो मैं आपको बताती हूँ, हमें आर चाहिए ना, तो आर को अकेला रखो, बाकी सारे के सारे नंबर्स को इधर बुला लो, ठीक है। तो यहाँ पर है 1570, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना, नहीं। अब ये 3 को इधर बुलाओ, ये इधर डिवाइड में, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, जब इस साइड आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, यानी कि 3.14 इंटू करके क्या आ जाएगा दोस्तों 15 विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अभी यहाँ पे कुछ कटे तो हमें उसको काट देना चाहिए, तो क्या क्या कटेगा और कैसे कटेगा, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, मतलब ये 5 से कट गया। फिर ये 5 से ना, 5 जो है ये 1570 को कैंसिल कर सकता है, देखो कैसे, 5 1 जा 5, यहाँ पे देखिएगा 5 3 जा 15, फिर ये 5 1 जा 5 होगा, इसमें 2 बचेगा, 5 4 जा 20, यानी कि 314 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखो जब हम इसको कैंसिल करेंगे ना, तो ऊपर आएगा 314 और नीचे क्या है 3.14, इसमें कोई परेशानी बताओ जरा, नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को, देखो दोस्तों एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको हम हटा देते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट तो यहाँ से हट जाएगा, बाकी 2 0 इधर आ जाएगा इसके बगल में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है ना दोस्तों वो गायब हो चुका है, तो 314 से हम लोग 314 को कैंसिल कर सकते हैं ना, देखो 314 1 314, यहाँ पर भी 314 1 314, और ये 2 0 इसके पास है तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो आर स्क्वायर है ना प्यारे बच्चे, वो हमको कितना मिलता है, 100 मिलता है, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, हमें तो बस रेडियस चाहिए, ओनली आर चाहिए, लेकिन मिला क्या है आर स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बस आर बचेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमको कितना मिल गया, रेडियस ऑफ द बेस मिल चुका है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा, कैसे लिखेंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस इज of the base is 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अच्छा जी, पिछले क्वेश्चन में हमसे कहा गया था रेडियस निकालो, इसमें कहा जा रहा है कि बेस डायमीटर निकालो, ठीक है। तो अगर हमको रेडियस मिलेगा तो हम डायमीटर भी निकाल पाएंगे, है ना। अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले हम उसे यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। देखो वॉल्यूम ऑफ देखो अभी ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। देखो क्या लिखा है इसमें,
पढ़ो ध्यान से, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, यानी आपके पास एक ऐसा कोन है जिसका हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम कितना है प्यारे बच्चे, तो उसका वॉल्यूम है 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। समझ में आया, यानी कि ये हमारा वॉल्यूम है और ये है परपेंडिकुलर हाइट यानी कि h। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, पहले जो डेटा दिया गया उसे लिख लो। तो यहां पर दिया गया है हाइट, यहां पे दिया है हाइट ऑफ द कोन, हाइट यानी कि h। ठीक है, कितना 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इतना। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो कि यहाँ पर है बच्चे 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो रेडियस निकालेंगे फिर डायमीटर तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो देखो फिर से वही स्टेटमेंट, वी नो दैट, हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है, तो हम लोग ना एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वैल्यू अब इसके अंदर रख दो। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्वेश्चन में कितना दिया है 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1/3 इंटू पाई का पाई ही रहने देना। ओके, आप कहेंगे पाई का वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे ये पहले पाई दिख गया था तो मुझे पता है पाई पाई कैंसिल ही होने वाले हैं, तो उसको रहने दो ऐसे ही। फिर आर कितना है भाई, आर तो हमको फाइंड करना है ना, तो आर स्क्वायर लिख के छोड़ दीजिए, और एच कितना है आप देख सकते हैं 9। ठीक, अभी देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कटे तो उसको काट दो पहले ही, क्या क्या कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 1 3, 3 3 9, लो जी 3 का काम तमाम। फिर ये पाई 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 से पाई कट जाएगा ना, देखो इधर भी एक पाई है, इधर भी एक पाई है, या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो सुनिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे 48 पाई पहले से है, रहने दो। अभी आर स्क्वायर को ना अकेला करना है, बाकी जितने भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं सबको इधर बुला लो। तो नीचे तो कुछ नहीं है, बाकी ये ऊपर पाई और 3 है, तो पाई और 3 जब नीचे आएंगे तो ऐसे हो जाएंगे पाई इंटू 3। ठीक, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। अभी क्या करोगे, चलो आप कैंसिल करो, यहाँ पे देखो पाई से पाई कट जाएगा और ये 3 से 48 कटेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। कैसे, देखो 3 1 3, यहाँ पे 3 1 3, इसमें से 1 बचेगा, 3 6 18, यानी कि आर स्क्वायर हमको कितना मिलता है दोस्तों, तो आर स्क्वायर हमें मिलता है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो खाली बस आर चाहिए, तभी तो हम रेडियस निकाल पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल सही, रूट ले लो भैया, रूट ले लो। तो यहाँ पर आर हमको कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमको रेडियस मिल चुका है 4 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस मिला है तो हम लोग डायमीटर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डायामीटर, डायामीटर ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, इसी का 2 गुना। ये रिलेशन हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये रेडियस का 2 गुना होता है, तो 2 इंटू रेडियस कितना मिला है 4, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन हमको कितना मिला 8 सेंटीमीटर, और यही हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चे आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है जरा हम देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। अच्छा, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर्स। अच्छा, तो ये है आपका सवाल। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ कोनिकल पिट, मतलब पिट कैसा है, पिट यानी क्या आप समझ लो कि गड्ढे टाइप का। ठीक है, तो इसका शेप कैसा है बच्चे, ये कोन के जैसा है। मैंने कुछ ठीक से नहीं बनाया, बना देती हूँ अच्छे से। देखो इसका जो शेप है ना प्यारे बच्चे, वो कोन के जैसा है इस गड्ढे का। ओके, और इसका जो टॉप का डायामीटर है वो है 3.5 मीटर का। देखो ये जो ऊपर वाला डायामीटर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है, ये है 3.5 मीटर का। और इसकी गहराई कितनी है, देखो 12 मीटर इसकी गहराई है। तो गहराई का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ मतलब क्या होगा, ये बोलो h होगा, यानी कि हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो फिर हमें इसकी कैपेसिटी बतानी है, और किस में बतानी है भाई, किलोलीटर में बतानी है। कोई बात नहीं, हम बता लेंगे। देखो पहले फिगर आपको समझा कैसा बोला जा रहा है, यहाँ पे गड्ढे की बात की जा रही है। ठीक है, जिसका शेप कैसा है, तो कोन के जैसा है। चलो मैं आपको फिगर अच्छे से बना के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ ये हो गया। ठीक,
फिर हम लाइन खींच देते हैं, लाइन भैया तुम इधर से आ जाओ, लाइन भाई तुम इधर से आ जाओ, दोनों जुड़ गए, ठीक है। ये हमारा हो गया प्यारे दोस्तों गड्ढा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया दोस्तों हमारा डायामीटर, ठीक है। क्या हो गया प्यारे बच्चे, डायमीटर, जो यहाँ पे कितना दिया है 3.5 मीटर का डायमीटर यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। फिर ये इसकी गहराई कितनी दी गई है, 12 मीटर इसकी गहराई दी गई। गहराई का मतलब क्या, हाइट, ओके। गहराई मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, राइट, जो कि कितना दिया है, तो 12 मीटर, तो ये मैंने 12 मीटर लिख दिया। अब हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी फाइंड आउट करने का मतलब क्या, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है तो हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, तो एच की, एच ऑलरेडी है। आर की जरूरत पड़ेगी, क्या हमारे पास आर है, अभी तो नहीं है, लेकिन डायमीटर की मदद से हम आर जरूर कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो आओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे होगा देखिए, क्या क्या डेटा दिया गया है। तो डायमीटर ऑफ पिट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डायमीटर ऑफ पिट, देखो बच्चों जिसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है 3.5 मीटर, ओके। तो अगर इसका डायमीटर इतना है तो फिर मुझे बता दीजिए कि रेडियस कितना होगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ पिट, रेडियस यानी कि आर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी का आधा हो जाएगा। आधा मतलब 3.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और यहाँ पे मीटर लिख दो, ठीक है। अभी इसको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जो इसकी गहराई है ना दोस्तों, वो कितनी दी गई है, 12 मीटर। तो गहराई का मतलब क्या, हाइट, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड हाइट भी दिया गया है, तो ये भी लिख देते हैं हम लोग, हाइट ऑफ पिट, ये कितना है भाई, 12 मीटर है, ठीक। हाइट मतलब क्या, h, तो मैं यहाँ पे रुको, इधर लिख देती हूँ h, ठीक। बोलो कितना, तो 12 मीटर, ठीक। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। हमें कैपेसिटी बताना था, तो कैपेसिटी का मतलब क्या, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, राइट। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कैपेसिटी ऑफ पिट। तो प्यारे दोस्तों इसका शेप कैसा है, कोन के जैसा है, यानी कि इसमें हम लोग कोन वाला फॉर्मूला बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। चलो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। तो हमें पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो हम लोग 22/7 ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 22/7 लिख दिया इनटू आर, हमें कितना लेना है, तो ये देखो आर हमने निकाला था 3.5 अपॉन में 2, तो ये लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया स्क्वायर। एच कितना है भाई, 12 है, तो ये लो जी हमने 12 लिख दिया, इतने में कोई परेशानी नहीं। अब देखो बच्चों क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 1 3 और ये 3 4 12, यानी कि ये 3 से 4 बार में 12 जो है वो कट गया, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए, अब कुछ तो करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे 22 1 22 और 7 1 7, फिर 3.5/2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार इसका मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और ये हो गया दोस्तों ऐसे। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, ये हमने लिख दिया। क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ा दो। फिर देखो ये 7 से कटेगा, 7 1 7 7 5 35, यानी कि ये 5 से चला गया, ठीक है। फिर देखो और भी यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, आप ध्यान से देखना, कैंसिलेशन को अच्छे से देखो मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 1 4 और ये 4 5 20, ठीक है। फिर ये 5 से 5 कट जाएगा, अब बचा क्या है, यहाँ पे 35 और ये 20 बचा हुआ, इधर 22, बाकी नीचे और कुछ नहीं बचा है। तो चलो इन दोनों को हम लोग काटते हैं, किससे कटेंगे, 5 से। देखो 5 4 20 और यहाँ पर आ जाएगा 5 7 35, ठीक। और कुछ कटेगा क्या, और कुछ तो नहीं कटेगा। तो बच क्या रहा है, देखो यहाँ पे 22 बच रहा है और इधर से 7 और नीचे क्या है दोस्तों हमारा 4, ठीक है। चलो अब 7 का मल्टीप्लाई 22 में कर दो, और कुछ तो यहाँ पे नहीं बच रहा है, कोई बात नहीं। तो 7 2 14, 1 आ गया, 7 2 14 115, यानी कि 154 अपॉन में क्या आ गया 4, ये हमको मिलता है क्यूबिक मीटर। क्या मिलता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ द पिट, मतलब ये जो पिट है इसका वॉल्यूम हमको मिल चुका है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम हमको बताना था ना दोस्तों, ये तो हमको किलोलीटर में बताना था, ओके।
तो ये तो हमको क्यूबिक मीटर में मिला है, लेकिन हमें तो ये किलो लीटर में बताना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितना किलो लीटर होता है, तो 1 किलो लीटर होता है प्यारे बच्चे, हमने इधर देखा भी था। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कहाँ गया, ये देखो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये लीटर में ऑलरेडी मतलब लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो आप लोग अभी। यस, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ पिट कितना निकाला है हमने, 154 अपॉन में 4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी नो दैट, हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो लीटर। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखो इसका आंसर जो है, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही आएगा 154 अपॉन में 4। ठीक है, किलो लीटर। अब एक काम करो, इसको ना हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड तो हो ही जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, 4 3 जा 12, फिर इसमें से कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, फिर 4 5 जा 20, 38.5। आई थिंक यही आएगा, देख लेते हैं एक बार। 154 अपॉन में 4 लिख दिया, तो 4 3 जा 12, माइनस करने पे हमको इधर 3 मिल जाएगा, फिर 4 8 जा 32, माइनस करोगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, 38.5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 38.5 किलो लीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना दोस्तों, ये भी होता है फाइनली कंप्लीट। रुको, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है आप लोगों के सामने, ये देखो अच्छे से इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं अगला सवाल है क्या। तो यहाँ पर ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, और ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहते हो, सॉल्व करें? चलो देखते हैं सॉल्व हो पाएगा क्या आज। वैसे 9 क्वेश्चन इसमें और दिए गए हैं, कोई बात नहीं, रुको, ये हमारा मतलब 9 क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी 6 7 8 9 यानी 4 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो चलो अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, है ना, काफी लंबा वीडियो चला जाएगा अगर मैं और भी बचे हुए क्वेश्चंस करवाने लगी तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने पहले तो फॉर्मूला देखा, फिर यहाँ पर सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।